देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? अरे हमको कोई शौक नहीं था आंदोलन करने का। हमारी माता बहनों को, अपनी गाय को छोड़ करके, छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। यह जिस प्रकार से प्रशासन ने हमें आने को मजबूर किया है, वन विभाग ने आने को हमको मजबूर किया है, इससे मेरी माता बहनों को, युवा साथियों को सड़क पर उतरना पड़ा। और अभी तो केवल जिसको बोलते हैं टीवी में एक एडवर्टाइज आता है, अभी तो यह केवल एडवर्टाइज है। और अभी भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तो लाखों की बहनें जो है इस जिलाधिकारी कार्यालय में आपको दिखाई देगी। भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मेरी वो माताएं हैं बंदेवी के, जो ध्यान है, जो बंदेवी को पूछती है, और जो हमेशा चैत के महीने में अपनी छाया एड़ी आछड़ी पूछ के जंगलों में जाकर के, हे बंदेवी हमारे जंगलों को सुनिश्चित रखे, हमारे जंगली जानवरों को सुनिश्चित रखे। पर जिस प्रकार से इन माता बहनों पर जो आक्रमण हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरे उत्तराखंड को दुर्भाग्य इस चीज के लिए चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। हमको सोचने की जरूरत है। यहां पर कोई किसी ने विधायक का चुनाव तो लड़ना नहीं है, चुनाव तो सब हो गए हैं, चुनाव सब निपट गए हैं। पर केवल ये हमारा जन आक्रोश है कि क्यों वन विभाग ने 2 महीने से हमसे वार्ता नहीं की। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद क्यों जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात को नहीं सुना? क्या कारण है? जब एक मट्टा वाली क्षेत्र पंचायत उनके पास हुआ है, इनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है। ये 2-3 कर्मचारियों को गांव में भेज दे, पास एक पटाखे का पाकिट लेके गांव में आ रखे हैं। क्या इन पटाखों से हमारी जिंदगी बच जाएगी? अभी परसों की घटना आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि हमारे गांव में हमारी महिलाएं सुबह 9 बजे अपने चारापति के लिए गए। वहां पे बुलदार जो है घात लगाया हुआ बैठा था और उस महिला पे आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन भगवान मां नंदा का शुक्र हुआ कि वहां पे 2 कुत्ते मौजूद थे उस टाइम। उन कुत्तों ने उन महिलाओं की जिंदगी को बचाया वहां पे, लेकिन वहां हाहाकार मच गया। लेकिन कोई महिला मैंने भगदड़ मच गई, कोई अपने आप गिर गया, कोई बेहोश हो गई बालिकाएं। हम जानते हैं हम अपने गांव के दुख को किस प्रकार से जी रहे हैं, लेकिन जुल्ले में हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं और जो हमारा प्रदेश का सरकार है वो मौन बैठा हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कब तक हम लोगों की जिंदगी जो भी आपकी मांग है वो उनके समक्ष रखी जाएंगी। और एक उनसे ये भी हम ये कर रहे हैं कि जो वो डीएम साहब से बात करेंगे, डीएम साहब होंगे और आपके यहाँ से जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि मंडल है वो होगा, और उसमें चारों जो डीएफओ हैं रेंज के, वो डीएम साहब कॉल करें उनको, और उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी, और जिसमें आपका ये जो भी आपने वो रखा है इसका समाधान के बारे में जो भी प्रयास भरसक हो सकते हैं वो किए जाए। तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं जी, होगी सर, पता चल रहा अभी। ठीक है। मेरा देखिए, सुनिए मेरी बात, मेरा काम नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप सब जानते हो पुलिस का क्या काम है। जी। लेकिन आप सुबह से ही आप लोग यहाँ बैठे हो, भूखे प्यासे होंगे, सुबह खाना खा के आप लोग चले होंगे, अभी 3 बजे हम आज आए इसी तरीके से हम वापस जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। आपका कहना भी ठीक है कि कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था आप देखें। आप शिफ्ट वाइज तो ठीक है, हम यहाँ बैठेंगे, आप अपने शिफ्ट में दूसरे अपने कर्मी को भेजेंगे, लेकिन जो यहाँ पे डीएफओ साहब यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो हम कुछ चीजें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? एक अधिकारी को यहाँ 20 साल से घुमाया जा रहा है, वो हमको मॉडल दिखा रहा है अल्मोड़े का। 20 साल में क्या इस अधिकारी ने मॉडल तैयार नहीं किया? देखिए सर, जनता एक ऐसा सांप है, उसको छेड़ना नहीं पड़ता है, और छेड़ गया तो फल फैलाएगा। आप ठीक है कि हम मातृशक्ति को भी आप देख सकते हैं, अभी 3 गाड़ियां हमारी और आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि हमें एक बार ठीक है कि आप
डीएम साहब के प्रतिनिधि के तौर पर सीडीओ साहब भी मुख्य विकास अधिकारी जिले के होते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप उनको यहाँ पे बुलाइए, उनको आमंत्रण करिए और वो हमारी वार्ता सुने। लेकिन ये कागज, इससे मेरे पास 3 फाइलें हैं, आज तक मुख्यमंत्री तक हम गए, कुछ नहीं हुआ, अभी क्या हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हम उसके अनुकूल चल रहे हैं। उसके उपरांत भी यहाँ पर अगर डीएफओ नहीं आता है, स्पष्ट नहीं करता है, तो हमारी मातृशक्ति फिर इसका जवाब देने के लिए तैयार है।